नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। मोंगिया स्टील समेत 3 कारखानों में पड़ा आयकर विभाग का छापा। बंगाल, बिहार और झारखंड की टीम ने मारा रेड। तीनों प्रतिष्ठानों में खंगाली जा रही है कागजात। आय व्यय का देखा जा रहा है ब्यौरा। अतिवीर फैक्ट्री में हुए हादसे में गई मजदूर की जान। मुआवजे को लेकर फैक्ट्री गेट पर हुआ हंगामा। जनप्रतिनिधियों ने दोनों गेट को करवाया जाम। दिन भर चलती रही वार्ता। बेंगाबाद के सोनुवाडी मैदान की घेराबंदी को लेकर भूमाफिया के गुर्गे और आदिवासी समाज के लोग हुए आमने सामने। माहौल हुआ तनावपूर्ण। फायरिंग के बाद पुलिस हुई सक्रिय। खदेड़े गए भूमाफिया। आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ कैंप से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए युवा। सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र की ओर से किया गया कार्यक्रम। बस को दिखाई गई हरी झंडी। और खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह पहुंचे मालडा पंचायत भवन। मालडा बाजार में नाले का पानी बह जाने को लेकर की जांच पड़ताल। पानी बहाने वालों को दी गई चेतावनी। और अब खबर विस्तार से। मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित मोंगिया स्टील समेत 3 लोहा कारखानों में बुधवार को आईटी रेड की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। इस दौरान मोंगिया स्टील, सलूजा गोल्ड स्टील, लाल फेरो के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग ने कागजातों को खंगाला। बताया गया कि कोलकाता, रांची और पटना की आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के वरीय अधिकारी प्रदीप डुंगडुंग के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार मोंगिया स्टील समूह के संतपुरिया के साथ औद्योगिक इलाके के विभिन्न ठिकानों के साथ मोंगिया समूह के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा के घर और कोलकाता में दबिश दी गई है। इसके साथ ही लाल फेरो कंपनी के मालिक चेतो साहू के साथ उसके भाई गांगो साहू के घर पर भी आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों के साथ रांची जिला पुलिस बल के जवान भी इस कार्रवाई में शामिल है। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो कार्रवाई अगले 2 से 3 तक चलने की बात कही जा रही है। मोहनपुर औद्योगिक इलाके के अतिवीर हाईटेक में बुधवार को हुए हादसे में एक मजदूर की मौत के बाद दिन भर फैक्ट्री गेट पर हंगामा होता रहा। मुआवजे को लेकर यहां दोनों गेट को जाम कर दिया गया। किस आंदोलन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली कर रहे थे। वहीं मौके पर जेएमएम नेता पप्पू रजक व अन्य कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मृतक मजदूर की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनगारी का रहने वाला 36 वर्षीय भेखलाल सिंह के पुत्र में हुई। बताया गया कि हाइड्रा वाहन ने उसे अपनी चपेट में लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मुआवजे को लेकर मृतक के परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने गेट को जाम रखा। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता भी हुई, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिल पाने के कारण खबर लिखे जाने तक मामले में कोई फैसला नहीं हो पाया था। इस बाबत हसनैन अली ने कहा कि कई चरणों की वार्ता के बाद देर शाम तक फैक्ट्री प्रबंधन ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की। इस वजह से गेट को जाम रखा गया है। जब तक उचित मुआवजा तय नहीं होता है तब तक गेट जाम रहेगा। सदर प्रखंड के मोहनपुर स्थित अतिवीर हाईटेक नामक फैक्ट्री में
आज एक बेंगाबाद के मजदूर की कार्य के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों के साथ हम लोगों ने फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर मुआवजे की मांग किया और कई मांगों को फैक्ट्री प्रबंधक के समक्ष रखा, लेकिन अब तक किसी भी तरह से फैक्ट्री की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इसके लिए हम लोगों ने दोनों गेटों को जाम करने का काम किया और जब तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हम लोग गेट से नहीं हटेंगे। हम लोगों का ये प्रयास है कि पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा फैक्ट्री दे, ताकि उसके परिवार और बाल बच्चों का भरण पोषण हो सके। बेंगाबाद एनएच किनारे सोनवाडी मैदान की घेराबंदी को लेकर बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ। यहां गिरिडीह के एक भूमाफिया अपने 200 समर्थकों के साथ आधमकी और कार्य प्रारंभ करा दिया। इसकी भनक लगते ही सोनवाडी गांव से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष नगाड़ा लेकर पहुंच गए और कार्य को रोक दिया। पल भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची और कार्य नहीं करने की हिदायत दी। पुलिस जैसे ही वहां से निकली, माफिया के समर्थकों ने फिर से कार्य चालू करा दिया, जिसे भड़के आदिवासी समाज के महिला पुरुष तीर धनुष के साथ सोनवाडी मैदान में जमा हो गए। इसके बाद बात बढ़ गई, जिसके बाद माफिया के समर्थकों में आए एक युवक ने खुलेआम पिस्टल तान दिया और फायरिंग शुरू कर दी। एक एक कर 4 राउंड फायरिंग यहाँ की गई। आदिवासी समाज के लोग भी तीर धनुष के साथ डट गए और विरोध में तीर धनुष दनादन चलने लगी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, थाना प्रभारी शशि सिंह दलबल के साथ फिर उक्त स्थल पर पहुंचे। पुलिस को देख माफिया के समर्थक व मजदूर बाइक व ऑटो से भाग खड़े हुए। माहौल को शांत कराते हुए कुछ को हिरासत में लिया गया। इधर थाना प्रभारी शशि सिंह ने कहा कि तत्काल माहौल को शांत कराया गया है। दोनों पक्ष के लोगों से कागजात की मांग की गई है। पिस्टल लहराने व गोली चलाने वाले की पहचान की जा रही है। कहा कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस स्टैंड रोड स्थित सीआरपीएफ कैंप में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी युवक युवतियों को भ्रमण पर बाहर भेजा गया। बताया गया कि जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 युवक युवतियों को भ्रमण पर मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर रवाना किया गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ 7वीं वाहिनी के अधिकारी कपिल गिल, कमांडेंट राजेश्वर सिंह यादव, द्वितीय कमान अधिकारी सिद्धार्थ, उप कमांडेंट आलोक रंजन, सूबेदार मेजर पन्ना लाल ठाकुर समेत बटालियन के जवान मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित युवक युवतियों को पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान बस को हरी झंडी दिखाकर यहां से सभी को भोपाल के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि हर साल की भांति इस साल भी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2006 से लेकर अब तक नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा 7वीं वाहिनी ने मिलकर अब तक कुल 13 जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को आपके समक्ष उजागर करना है। साथ ही उनकी समृद्धि, पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना एवं उन राज्यों की वेशभूषा, संस्कृति एवं बोलचाल, रहन सहन इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्रित कर आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करने में सक्षम बनाना है। ये 14वां बाल युवा केंद्र, नेहरू बाल युवा केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो गांव के पिछड़े बच्चे होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, स्कूलों से का संपर्क करते हैं जो इच्छुक होते हैं भारत भ्रमण के लिए। नेहरू बाल युवा केंद्र के सहयोग से, सीआरपीएफ के सहयोग से इन बच्चों को हम भारत भ्रमण के लिए अभी फ़िलहाल भोपाल भेज रहे हैं। आने वाले दिनों में बेंगलोर तथा चंडीगढ़ तथा कई भारत के जो अच्छे जगह हैं वहाँ हम भेजने का
प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपसी जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, भाषा है, रहन सहन है, जो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं उनके आदान प्रदान किया जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। और ये लगभग 1 हफ्ते का टूर होता है जिसमें CRPF के लोग इनको यहाँ से ले जाते हैं ट्रेन के माध्यम से और इनको रहने वहने का नेहरू बाल विवाह केंद्र के द्वारा इंतज़ाम किया जाता है तथा इनको वापस फिर सुरक्षित ला करके इनको अपने अपने घर तक पहुँचा दिया जाता है। गांवा प्रखंड के मालडा बाजार में सड़क पर बहाए जा रहे नाले के पानी मामले में बुधवार को खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह मालडा पंचायत भवन पहुंचे और ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। बैठक में नाली का पानी बहाने वाले लोगों को अंतिम चेतावनी दी गई, साथ ही जिनके घरों में पनसोखा नहीं है उन्हें निर्माण करवाने का आदेश दिया गया। इसके अलावा बाजार में अतिक्रमण मुक्ति को लेकर भी चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से SDM ने कहा कि जिन लोगों द्वारा अपने घर दुकान के सीमा से अधिक अवैध निर्माण किया गया है उसे जल्द हटा ले। जिन दुकानों के बाहर 4 पहिया वाहन खड़े होते हैं उन्हें आकरण खड़ा कर बाजार में जाम नहीं लगवाए, अन्यथा ऐसी परिस्थिति में वे कार्रवाई करने को विवश होंगे। इसके अलावा बैठक में बाजार की स्वच्छता के लिए कमेटी का गठन कर सड़क का साफ सफाई रखने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा चौक चौराहों पर गंदगी न फैलाने के लिए कूड़ेदान लगाने को भी कहा गया। इसके अलावा बैठक में नगवा पंचायत के BLO ईश्वरी वर्मा पर वोटर ID कार्ड बनाने के लिए एफिडेविट के नाम पर पैसे मांगे जाने का भी आरोप लगा है। मौके पर उपस्थित खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि सड़क पर नाली का पानी बहाए जाने को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक किया गया। वे सभी लोगों से आग्रह करते हुए कि वे अपने घरों के दुकानों के गंदे व साफ पानी सड़क पर नहीं बहाए, बाजार में साफ सफाई रखें जिससे किसी भी आमजनों को किसी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर इसके बावजूद लोग इसके उल्लंघन करते हैं तो फिर उन्हें कड़ी कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा बाजार में साफ सफाई के लिए कमेटी का गठन किया गया है जो जन सहयोग से साफ सफाई के लिए कार्य करेगी। मौके पर BDO महेंद्र रविदास, थाना प्रभारी पिंटर कुमार, पूर्व जीप सदस्य इमरान अंसारी, मालडा मुखिया सावित्री देवी, नगवा मुखिया मोहम्मद मेराज, पूर्व मुखिया दिनेश पांडे, नंदू सिन्हा, मोहम्मद मकसूद आलम, ब्रह्मदेव शर्मा, मितुंजय पांडे, अजीत तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे। अभी हम लोगों ने नाली को लेकर के बैठक की है। मालडा में जो गांव का क्षेत्र है, पानी गिरने से लोगों को समस्या होती है, आम ग्रामीणों को दिक्कत होती है, बाजार के लोगों को दिक्कत होती है और हम लोगों को भी आने जाने में परेशानी होती है। दुकानदारों से अनुरोध है, घर वालों से अनुरोध है कि कृपया करके वो घर का पानी, गंदा पानी या अच्छा पानी, दोनों तरह का पानी रोड पर ना गिराएं, साफ सफाई रखें और किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना करे ताकि मुझे कोर्ट करना पड़े और कोर्ट करके कोई आदेश करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ लोगों ने आश्वासन 100% दिया है और एक समिति भी काम करना शुरू की है जो कि सफाई के लिए जन सहयोग से काम करेगी। स्थानीय दोनों मालडा और नगवा के मुखिया उसमें सहयोग करेंगे और बाजार के लोग उसमें प्रमुखता से भाग लेंगे और निश्चित रूप से सफाई का अभियान चलेगा और हम लोग बेहतर शुरुआत करेंगे, हमें उम्मीद है। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच बुधवार को गिरिडीह स्टेडियम में खेला गया। यहां बेंगाबाद प्रखंड की टीम और गांधी प्रखंड की टीम के बीच भिड़ंत हुई। रोमांचक मुकाबले में बेंगाबाद की टीम 1 गोल दागते हुए विजेता घोषित हुई। यहाँ मुख्य अतिथि प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार एवं अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीपखल को द्वारा विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। ये दोनों ही टीम जोनल स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता जो धनबाद में आयोजित है उसमें भाग लेगी। बताया गया कि दिन के आरंभ में क्वार्टर फाइनल में गिरिडीह ने देवरी को 1-0 से हराया, गांडे ने सरिया को 3-0 से हराया। फर्स्ट सेमीफाइनल में बेंगाबाद की टीम डुमरी से 2-0 के बढ़त से जीती। सेकेंड सेमीफाइनल में गांजे ने ट्राईबेकर में गिरिडीह प्रखंड को 5-3 से हराया। अंत में जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति हुई। प्रतियोगिता को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रतिनियुक्ति, शारीरिक शिक्षक, कोच, कार्यालय कर्मी आदि का सहयोग रहा।
झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बुधवार को गांडे प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में रखी गई, जिसमें जल सहिया संघ के जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व गांडे के प्रखंड कोषाध्यक्ष सह जिला मंत्री सरिता देवी ने किया, वहीं संचालन जिला अध्यक्ष दिव्या देवी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सरिता देवी ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ग्राम स्तरीय इकाई के रूप में जल सहिया ने सभी कार्यों में अपना योगदान दिया है, चाहे शौचालय निर्माण कार्य हो या चापाकल मरम्मती हो, जल जांच हो या MHM पर जागरूकता की बात हो, सभी पर जल सहिया अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। इसके बावजूद सरकार एवं विभाग जल सहिया के साथ घोर नाइंसाफी की जा रही है, जहां 46 माह से बकाया मानदेय रोक कर रखा गया है। वहीं वह जल सहिया को काम से वंचित करते हुए सभी कार्यों में ठेकेदार को घुसाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष दिव्या देवी ने कहा कि नल जल योजना में ठेकेदार द्वारा न केवल बोरिंग काम किया जा रहा है, बल्कि घटिया दर्जे की सामग्री भी लगाई जा रही है। जल सहिया द्वारा इसका विरोध करने पर संवेदक द्वारा जल सहिया को केस करने की धमकी दी जाती है। विस्तार से चर्चा करते हुए सितारा प्रवीण ने कहा कि 46 माह का बकाया मानदेय प्रोत्साहन राशि, पोशाक, कंटीजेंसी की राशि का भुगतान होने एवं सरकार द्वारा किए गए वादे के मुताबिक न्यूनतम मानदेय लागू होने तक जल सहिया संघ हर स्तर पर सरकार एवं विभाग के गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी रखेगी। सभा को प्रखंड अध्यक्ष मंटू साव, प्रखंड के स्तर अन्य पदाधिकारी एवं जल सहिया बहनों ने संबोधित करते हुए कहा कि नल जल योजना में ठेकेदार की मनमानी पर यदि रोक नहीं लगाई जाती है तो जल सहिया बाध्य होकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल करेगी। अंत में संघ ने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। धरना में सैकड़ों जल सहिया शामिल हुई। आज हम लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन गांडे प्रखंड में रखे हैं और 13 प्रखंड में एक दिवसीय धरना रखा गया है। तो आज हम लोग इस विषय में बैठे हैं क्योंकि ठेकेदार अपना मनमानी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन का काम जो हम लोग का चल रहा है उसमें ना जल सहिया को पूछा जा रहा है, ना ग्रामीणों को पूछा जा रहा है। रात को ठेकेदार आते हैं और बोरिंग करके चल जाते हैं, कहीं 100 फीट कर रहे हैं, कहीं 150 फीट कर रहे हैं, कहीं 7 kg का क्रैशिंग डाल रहे हैं, कहीं 8 kg का क्रैशिंग डाल रहे हैं। वो अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। यदि ग्रामीण पूछते हैं और जल सहिया पूछती है तो बोलते हैं कि नहीं, हमको किसी से मतलब नहीं, हमको विभाग काम करने को बोला है, हम काम करके जा रहे हैं। तो ऐसे बात आ रहा है। तो वहाँ ग्रामीणों ने भी आक्रोश है और जल सहिया में भी आक्रोश है। इसलिए जल सहिया, पूरे प्रखंड की जल सहिया आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर वीडियो साहब के समक्ष बैठे हैं। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग गांडे ब्लॉक परिसर में बैठे हुए हैं सभी जल सहिया के साथ। और हम लोग का सबका एक ही मुद्दा है कि जल जीवन मिशन में जो कार्य हो रही है उसमें मनमाना ढंग से किया जा रहा है। उसके जागरूक में हम लोग आके थोड़ा जल सहिया को जानकारी दे रहे हैं कि जो पंचायत में जल सहिया को चुना गया है काम करने के लिए, उसको ना पूछ के जैसे तैसे काम करके चले जा रहे हैं कि कितना सरकार का कितना करोड़ों रुपया आ रहा है और जैसे तैसे नल में पानी की तरह पैसा बह रहा है, उपयोग में नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सभी ब्लॉक में ये रखे हैं। गिरिडीह जिला के 13 ब्लॉक है, 13 ब्लॉक में ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हम लोग रखे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को मुफस्सिल थाना के समीप 2 स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 22 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान सबसे पहले टीम ने महुआ टांड में मनोहर दास के यहाँ छापेमारी कर 11 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया, जिसके बाद योगी टांड में मनोज पासवान के यहाँ छापेमारी कर 10 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया। इस क्रम में मनोहर दास और मनोज पासवान को भी हिरासत में लिया गया। इस बाबत उत्पाद निरीक्षक श्री सिंह ने कहा कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इन दोनों जगहों पर धड़ल्ले से महुआ शराब का कारोबारी की जाती है।
जिसके बाद इन लोगों के द्वारा छापेमारी किया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। छापेमारी टीम में अजय कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव, भीमलाल महतो, वरुण राय, नंद किशोर द्विवेदी, नवल किशोर, सुबोध प्रसाद सिंह, सुरेंद्र राय आदि जवान शामिल थे। भारतीय प्रदर्शन आदेशानुसार आज दिनांक 14/12/22 को गुप्त सूचना मिला कि ग्राम महुआ टाड़ और जोगी टाड़ में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। इस क्रम में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में मनोहर दास के घर से महुआ टाड़ से 11 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुआ तथा जोगी टाड़ स्थित मनोज पासवान के घर से 10 लीटर अवैध महुआ शराब मिला। सब अवैध महुआ शराब को जब्त किया गया तथा मौके वारदात पर दोनों अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार किया गया। टुंडी रोड की अतिरिक्त फैक्ट्री में बंद गाड़ी बेंगाबाद निवासी मजदूर भेकलाल राय की हुई मौत के मामले में भाकपा माले ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं घटना की जिम्मेवारी तय कर एफआईआर दर्ज करने तथा मृतक के परिजनों को 25 लाख मुआवजा और पेंशन देने की मांग की है। इस बाबत माले नेता राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने कहा कि एक बार फिर फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की लापरवाही के कारण एक गरीब मजदूर की मौत हुई है। हम पहले से भी मांग करते आए हैं कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जिम्मेदारी को कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए, जिसकी अवहेलना से लगातार मजदूर की मौत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं करने से इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। नेताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के बाद केवल मुआवजा भर देकर मामले को शांत करा दिया जाता है या मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए आज की घटना की जांच कर सबसे पहले इस मौत की जिम्मेवारी तय कर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज गिरिडीह की एक फैक्ट्री में बंदगारी बेंगाबाद निवासी भेकलाल राय उर्फ मेघन राय की काम के दौरान मृत्यु हो गई है। और इसमें हमें ये कहना है कि ये जो मौत हुई है, सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से मजदूर की वहाँ मौत हुई, वहाँ सुरक्षा मानकों के क्या इंतजाम थे। बिल्कुल ही लापरवाह तरीके से मजदूरों से काम कराया जाता है और घटनाएं घटने के बाद सिर्फ मुआवजा देकर के मामले को शांत कर दिया जाता है। पहले भी हम लोगों ने मांग की है कि इस तरह के मामलों में बिल्कुल वहाँ सुरक्षा मानकों की गारंटी होनी चाहिए और किसी तरह की घटना होने के ऊपर में जो भी नियम अनुसार उसका मुआवजा बनता है या उनका पीएफ ईएसआई कार्ड के रहने पर उनके आश्रित के लिए जिंदगी भर पेंशन की बात होती है। लेकिन इस मामले में यह पता चल रहा है कि शायद उस मजदूर का वहाँ कोई कागजात दुरुस्त नहीं था। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के जांच और जो फैक्ट्री के प्रबंधन है उनके ऊपर में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जहाँ तक मुआवजे की बात है तो हम उस मृतक मजदूर के लिए 25 लाख रुपया मुआवजा और परिवार के लिए पेंशन की मांग करते हैं। गिरिडीह फैक्ट्री में मजदूरों का मौत होना आम बात है। हर समय आप सुनते होंगे कि आज इसमें चले गए, आज इसमें मर गए, इसमें दुर्घटना हो गया, लेकिन कोई ठोस उपाय ना ही फैक्ट्री मालिकों का है, ना प्रबंधक का है, ना ही जो संबंधित अधिकारी हैं उनका है, ना ही यहाँ पे जनप्रतिनिधि का है। हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि ये क्या जो मजदूर हैं उनको किस प्रकार से आप रखना चाहते हैं। जो सरकारी नियम है उस सरकारी नियम के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका सारा सिस्टम जो वहाँ पे होना चाहिए वो नहीं है, जिस कारण उनको कुछ भी नहीं हो पाता है। हम तमाम जो मजदूर हैं उन मजदूरों से भी कहना चाहेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और नहीं तो फिर जाके श्रम जो ऑफिस है उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। कहीं ना कहीं इनका बहुत फायदा होगा। ये जो फैक्ट्री मालिक है या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने लोग हैं आपको इस चीज को नहीं बताते हैं। आप अगर वो स्वतः नहीं करते तो भी आप कर सकते हैं। भाकपा माले 25 लाख का डिमांड करती है। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय की बालिकाओं को बुधवार को कंप्यूटर शिक्षा के लिए एजुकेशन ऑन व्हील्स अभियान से जोड़ा गया। बताया गया कि प्रसिद्ध जैन स्वयंसेवी संस्था सिद्धातन के द्वारा कंप्यूटर ऑन व्हील्स अभियान के तहत निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह कोर्स 3 महीने का होगा, जिसमें संस्था की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बताया गया कि शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के प्रयास और विद्यालय प्रशासन के पहल द्वारा छात्राओं के हित में किए जा रहे प्रयास से एजुकेशन ऑन
विल्स के बैनर तले यह शिक्षा संभव हो पाया है। बताया गया कि कंप्यूटर से लैस एक बस में छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा की और आग्रह भी किया कि 3 महीने के बजाय सालों भर यह शिक्षण का कार्य संस्था की ओर से संचालित होती रहे ताकि छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए सिद्धायता नामक जैन संस्था, जिसका कोलैबोरेशन IIT मुंबई से है, उनसे संपर्क किया गया था और लगातार बच्चियों को कंप्यूटर के प्रति जो रुचि थी उसको देखते हुए उन्होंने सहमति जताई और एजुकेशन ऑन व्हील्स के बैनर तले संस्था के द्वारा अभी एक बैच की लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले 2 दिनों में 4 बैच की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क होगा और सभी छात्राओं को इसके प्रमाण पत्र मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि विद्यालय में भी कंप्यूटर लैब है, लेकिन उसके इंस्ट्रक्टर न होने से वो बाधित थे। ऐसी परिस्थिति में छात्राएं इसका लाभ ले रही हैं। विद्यालय प्रशासन ने ऐसे संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। बुधवार को जेएमएम नेता सह गांधी प्रखंड के बदगुंदा पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद नासिर अंसारी के नेतृत्व में अपने बदगुंदा स्थित आवास में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे, जहां डॉक्टर अहमद का स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके पश्चात बैठक के दौरान मौके पर पूर्व मुखिया मोहम्मद नासिर समेत पूर्व जीप सदस्य बबली मरांडी, पर्वतपुर पूर्व मुखिया मशुद्दीन अंसारी, बेंगाबाद के सक्रिय कार्यकर्ता मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल हक, प्रखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अब्दुल हमीद, समाज सेवी मोहम्मद जब्बार सहित अन्य कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर अहमद के कार्यशैली को लेकर अपने अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। वहीं इस दौरान डॉक्टर अहमद ने अपने राजनीतिक सफर की आप बीती में उपस्थित लोगों को रूबरू करवाते हुए कहा कि हम जनता के हर एक दुख सुख के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर हमसे किसी भी व्यक्ति को कोई शिकवा शिकायत रहता है तो वो मुझसे सीधे तौर पर कहे, हम उसे दूर करने का हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। डॉक्टर अहमद ने बताया कि बहुत जल्द इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अहिल्यापुर मोड़ टू गांडे मुख्य मार्ग से पर्वतपुर और बदगुंदा के बीच स्थित ईदगाह मोड़ से बांकी कला फुलझरिया होते हुए लच्छुडी तक पथ निर्माण को लेकर लगा हुआ हूँ। DPR बनकर तैयार है। कैबिनेट से अप्रूवल होने के पश्चात काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद विधायक डॉक्टर अहमद बदगुंदा पंचायत के नमनिया गांव पहुंचे, जहां विगत कुछ दिन पूर्व 200 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भाजपा में शामिल होने की खबर कुछ अखबारों में प्रमुखता के साथ छपी थी। इसी के मद्देनजर नमनिया गांव स्थित पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कुतुबुद्दीन अंसारी के आवास परिसर में घर वापसी सम्मेलन समारोह आयोजित कर भाजपा में शामिल सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के शिकवा शिकायत को मिटाते हुए विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में घर वापसी की गई। इसी मौके पर मोहम्मद तारिक अनवर, मोहम्मद इम्तियाज, मुफ्ती अख्तर, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद सलीम, यासिर अंसारी, मोहम्मद फारूक आलम सहित सैकड़ों महिला व पुरुष उपस्थित थे। मोंगिया स्टील समेत 3 कारखानों में पड़ा आयकर विभाग का छापा। बंगाल, बिहार और झारखंड की टीम ने मारा रेड। तीनों प्रतिष्ठानों में खंगाले जा रही है कागजात। आय व्यय का देखा जा रहा है ब्यौरा। अतिवीर फैक्ट्री में हुए हादसे में गई मजदूर की जान। मुआवजे को लेकर फैक्ट्री गेट पर हुआ हंगामा। जनप्रतिनिधियों ने दोनों गेट को करवाया जाम। दिन भर चलती रही वार्ता।
बेंगाबाद के सोनुवाडी मैदान की घेराबंदी को लेकर भूमाफिया के गुर्गे और आदिवासी समाज के लोग हुए आमने सामने, माहौल हुआ तनावपूर्ण। फायरिंग के बाद पुलिस हुई सक्रिय, खदेड़े गए भूमाफिया। आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ कैंप से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए युवा। सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र की ओर से किया गया कार्यक्रम, बस को दिखाई गई हरी झंडी। और खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह पहुंचे मालडा पंचायत भवन। मालडा बाजार में नाले का पानी बाहर जाने को लेकर की जांच पड़ताल, पानी बहाने वालों को दी गई चेतावनी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।